अब एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है SL declared a final dividend of 10% on 30th September 2020 which was paid in December 2020। तो हमारे पास एक फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ जिसको हमने पे करना है। तो फाइनल डिविडेंड जो होता है उसकी हमारे पास क्या एंट्री होती है। अब देखिए यहाँ पे फाइनल डिविडेंड की एंट्री डिपेंड करती है कि वो क्या है, बोनस या कैश। यहाँ लिखा है पेड। पेड का हमेशा मतलब होता है कि कैश में दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री होगी रिटेन अर्निंग टू डिविडेंड पेएबल। आप शेयर कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे 10% लगाओगे, जो उसका आंसर आएगा उससे आप एंट्री पास करोगे। तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास 500 है, तो 500 पे 10% 50 आ गया, तो रिटेन अर्निंग टू डिविडेंड पेएबल। तो यहाँ से ये इसकी एंट्री बन गई। इसके बाद है 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड इन मई 2021। अब ये देखें 20 मिलियन शेयर्स जो है वो इशू किए मई 2021 पे। अब हमें क्या पता चलेगा, प्रीमियम के डिस्काउंट। यहाँ पे उसने हमें ये बात बता दी कि ये जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री आपको पता होनी चाहिए। बैंक डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है 40, और हमारे पास 20 मिलियन शेयर जो है वो इशू हो रहे हैं। तो 20 शेयर कैपिटल हमेशा फिर से 20 इंटू 10 200 और 200 माइनस 40 160। तो शेयर कैपिटल का जो लेजर बनेगा उसमें आप ये एंट्री पोस्ट कर दीजिए। तीसरी आ जाती है इंश्योरेंस क्लेम वॉज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 2020। द प्लांट हैड कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 63 मिलियन एंड 42 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अब इसकी जो मेरी इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि क्योंकि देखिए आपकी इंश्योरेंस क्लेम साल के शुरू में कितनी है 31, साल के आखिर में होगी 0, तो ये इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एक एसेट से रिलेटेड भी है। तो एक ये तो पहली बात तो ये होगी कि किस एसेट से रिलेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी। तो अब हमारे पास ये इंश्योरेंस जो है ये हमारे पास क्योंकि अब ये देखें एसेट से रिलेटेड है, तो एसेट क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो, ये इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी, और बाकी इसका कहीं आगे पीछे कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वो एसेट तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, इसकी कैश रिसीव दी होती, वरना हम इसका ट्राइंगल बना देते। ट्राइंगल का अगर आपने देखना है कि ट्राइंगल कैसे बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें मैंने एक और वीडियो बनाई, आप वो जाकर देख सकते हैं। फिर आ जाता है ड्यूरिंग द ईयर एसएल डिस्पोज्ड ऑफ इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ 75 एंड 35 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अब इसने दे दी है कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉस्ट क्यों दी, क्योंकि हमें पता है कि पीपीई का लेजर एट कॉस्ट है, तो हमारे पास इसमें जो डिस्पोजल की वैल्यू आएगी वो कॉस्ट से जाएगी, ना कि नेट बुक वैल्यू से। तो हमारे पास इक्विपमेंट आ गया, उसने हमें बताया है कि उसने मुझे डिस्पोज किया इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट कितनी है 75 और उसकी नेट बुक वैल्यू है 35। अब यहाँ इसका हम ट्रायंगल बनाते हैं, बुक वैल्यू है 35 और हमारे पास ये जो है हमारे इसकी उसमें दी हुई मजीद। अब इसमें हमें क्या पता चलेगा, ट्रायंगल की दो और साइड्स हैं वो क्या फिल होंगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फेयर मार्केट वैल्यू या कैश रिसीव, और यहाँ आ जाता है गेन। हम ऊपर पढ़ के गए थे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, तो यहाँ पर हम जो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट है 17 वो लिखेंगे। अब देखिए इससे ज़्यादा पैसे मिले हैं ना, 35 से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तभी गेन आएगा, तो 35 में हम 17 प्लस कर लेंगे, और जो भी इसकी अमाउंट आएगी वो यहाँ हम लिख लेंगे, वो हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू या कैश रिसीव्ड होगा। फिर हमारे पास इसका इसका सेकंड लास्ट पॉइंट है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट। अब लॉन्ग में एक्रूड इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इससे इंक्लूड किया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, हम ये माइनस कर देंगे। ओपनिंग में से 5 मिलियन, क्लोजिंग में से 5 मिलियन, और ओपनिंग का 2020 दिया हुआ 1 मिलियन, वो माइनस करेंगे। एंड पे है ट्रेड पेबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 14 मिलियन पेबल अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये ट्रेड पेबल के अंदर एक ऐसी अमाउंट है जो कि हमने देनी है पेबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमने पे कर दी होगी, तो हमने ट्रेड पेबल के क्लोजिंग में से भी माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि एसेट जो है उसके जो पेबल्स होते हैं वो अदर पेबल में जाते हैं, ना कि ट्रेड पेबल में। तो यह ट्रेड पेबल में से हम इसकी क्लोजिंग में से भी माइनस कर देंगे, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के भी क्लोजिंग में से माइनस कर देंगे।